हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं और दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं दोस्तों पिछले 15 दिनों से। और उनकी हालत में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि अब पवनदीप राजन की जो हालत है, सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जो भी उनका मतलब हाल होना था, एक्सीडेंट होना था, वो सारी चीज़ें तो हो ही चुकी हैं। लेकिन अब उनकी जितनी भी सर्जरीज होनी थी वो भी हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। पवनदीप राजन को फेस दिखाई दे गया है कि कौन अपना है और कौन पराया है ऐसे में। और साथ ही साथ दोस्तों, पवनदीप राजन की माँ ने भी कुछ रिएक्शन दिए हैं अपने और पराये के बीच में। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। लेकिन पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर थे और उन्हें वहां पे जनता ने बेहद प्यार दिया था, बेहद सराहा था, बेहद उनकी आवाज़ को अपनाया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पवनदीप राजन को बहुत ज़्यादा वीडियोस और एल्बम नहीं मिली अकॉर्डिंग टू अरुणिता। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो अरुणिता को हिमेश रेशमिया ने भी सोलो सॉन्ग के लिए साइन किया था और अभी भी उनकी एक सोलो परफॉर्मेंस आई है, यानी कि सोलो वीडियो आई है जिसमें कि अरिजीत सिंह गाने का कवर है वो। तो यहाँ पर अरुणिता जबकि फर्स्ट रनर अप थी और जो पवनदीप राजन थे वो विनर थे, यानी कि जितना ज़्यादा वो हकदार थे उतना ज़्यादा उनको नहीं मिला दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर शायद कह सकते हैं कि जजेस भी थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म करते चले आए हैं पहले ही सीज़न से। तो ये तो सीज़न 12 था, तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ अब थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों इन दोनों की ड्यूट की, तो यानी कि जब अरुणिता होती तो पवनदीप भी होते, पवनदीप होते तो अरुणिता भी होती। तो यहाँ पे इन दोनों को ज़्यादातर साथ में ही पसंद किया गया था, तो इसीलिए शायद ये हो गया कि इन दोनों को ही लेकर जो प्रोड्यूसर वगैरह थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा समझा वीडियो सॉन्ग को प्रोड्यूस करना या लाइव शो या कॉन्सर्ट में बुलाना। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और पवनदीप राजन को भी बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट मिलने लगे और शोज़ वगैरह मिलने लगे। साथ ही साथ पवनदीप को बेहद प्यार मिला था इंडियन आइडल के सेट पर। जनता का भी, कंटेस्टेंट भी इन्हें प्यार करते थे और तो और यहाँ पर चाहे होस्ट हो या फिर जनता हो, सभी ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तभी तो वो विनर भी बने थे। वोट इतने ज़्यादा आए थे इन्हें इंडियन आइडल 12 में कि इन्हें विनर बनाकर ही छोड़ा। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे अब इनकी हालत कैसी, सिचुएशन कैसी है हॉस्पिटल में, तो पवनदीप राजन की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। जबकि जो भी मतलब इनकी मेडिसिन वगैरह तो चलेंगी अभी भाई 6-7 महीने तक कंटिन्यू चलनी है। साथ में अब ये इंतज़ार है कि अब वो शायद 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना है कि देखिए सर्जरी वगैरह हो चुकी है, बस अब इनको रिकवर करना है। तो रिकवर देखिए दोस्तों दोनों तरीके से होता है, एक तो दवाइयों के थ्रू भी होता है और एक इंसान खुद मेंटली भी रिकवर करता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, आत्मशक्ति होगी, तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने खुद को ही सोच लिया कि हम बीमार हैं और हम नहीं सही हो पाएंगे, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम पता नहीं कब ठीक हो पाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। ठीक तो होता है लेकिन थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पवनदीप राजन है अभी इनकी फिजियो चल रही है और सुनाई में आया था कि यहाँ पे आदित्य नारायण और भी कई मतलब डॉक्टर्स ने बोला है कि इन्हें मिलेगा, मतलब बाहर से टीम को बुलाया है डॉक्टर्स की, जो कि पवनदीप की फिजियोथेरेपी को करवा रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकेंगे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इनकी मां का एक रिएक्शन आया है हाल फिलहाल में। तो सूत्रों की माने तो उनकी मां ने बताया है कि देखिए, इस मुश्किल घड़ी में जनता ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट करा है। और इस मुश्किल घड़ी में जनता का सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा था, क्योंकि देखिए उसका तो एक कहते ना बेस ही जनता है। उसे जनता ने उठा के बनाया, जनता ने ही प्यार दिया, जनता ने विनर बनाया और जनता ने उसके सॉन्ग को पसंद करा। साथ ही साथ में आज जनता की दुआओं की, प्रार्थनाओं की ही
बदौलत मतलब जो पवनदीप राजन हैं वो इस हद तक सही हो पाए हैं, ठीक हो पाए हैं। अगर जनता नहीं होती तो शायद उनके प्यार से, उनके दुलार से पवनदीप इतनी जल्दी सही नहीं हो पाते, ठीक नहीं हो पाते। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है जनता का, और उनकी माँ ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, उनके पिताजी ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि देखिए इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने जनता का साथ नहीं छोड़ा है, और ना ही वो रियाज़ करना छोड़ रहे हैं। वो थोड़ा भी सही फील करते हैं, अगर बैठ जाते हैं उठ के या फिर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो वो फ़ौरन मोबाइल निकाल लेते हैं, उस पर कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को चालू कर लेते हैं, चाहे गिटार हो, हारमोनियम हो या फिर तबला हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपने गानों में, और वो हमेशा परफॉर्मेंस में करते चले आए हैं। तो वो नहीं चाहते कि वो हॉस्पिटल में रह के इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें घूमती हैं कि वो कैसे और कब अपना काम शुरू कर पाएंगे। और यहाँ पे जब अरुणिता के बारे में पूछा गया उनकी माँ से, तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए हमें उनके बारे में नहीं पता कोई भी जानकारी, और मैं उस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अरुणिता अपना काम कर रही है, अपने काम में बिजी है। उसकी जो अभी वीडियो भी आई है तो लोगों ने प्यार दिया है उसको, और हम तो यही चाहेंगे कि वो भी बच्ची है, वो भी आगे बढ़े और उसको भी और शो मिले, और वो जैसा काम कर रही है वो आगे भी और अच्छा काम करती चली जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अरुणिता के लिए उनकी माँ का अभी भी कोई इतना भारी वो गुस्सा नहीं है उनसे, तो उनकी बातों से यही लग रहा है कि शायद अरुणिता उनके कांटेक्ट में है, उनसे बातचीत कर रही है, और पवनदीप से भी, क्योंकि कोई इतनी खास नाराज़गी हमें बातों से पता नहीं चली उनके अंदाज से। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने छोड़ दिया हो किस्मत पे ही कि भाई मेरे बेटे के साथ तो जो हो गया सो हो गया। उन्हें अपने बेटे की फ़िक्र है, ना कि अरुणिता क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और कब आएगी कब नहीं आएगी, इन सारी चीज़ों की। तो देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि अरुणिता तक ये मैसेज जाता है या नहीं जाता, या फिर कब आती हैं अरुणिता पवनदीप राजन से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। और उनका भी यही कहना है, उनकी माताश्री का, कि भाई देखो अगर आना होगा तो आ जाएगी, नहीं तो इलाज तो चल ही रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इलाज नहीं चलेगा या पवन ठीक नहीं होगा अगर अरुणिता नहीं आई। दोनों अपने कामों में बिजी हैं, वो अभी कुछ कर नहीं सकता, वो हॉस्पिटल में ही अपने आप को फिज़िकली ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और अरुणिता के जो भी उसके प्रोजेक्ट वगैरह हैं, म्यूज़िक रह गए हैं, वो उन कामों में बिज़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे नाराज़गी कुछ ऐसा नहीं है दिल से, ठीक है। अगर अरुणिता आ जाती हैं उनसे मिलने के लिए तो वो उन्हें आशीर्वाद ही देंगी, उनसे प्यार ही करेंगी, ना कि वो कोई नाराज़गी जताएंगी। तो दोनों के बीच में लग तो ऐसा ही रहा है कि सिचुएशन ठीक है, बस कामों की वजह से या अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं ये दोनों, और हो सकता है अरुणिता उनके घर पे जाकर ही मिले अब जब वो डिस्चार्ज हो जाए। वेल दोस्तों, आपको क्या ये लगता है, क्या ये बातें सही हैं? अगर आप फ्रेंडशिप निभाते हो, करते हो, तो उसको निभाना भी चाहिए, ताकि इन लाइफ आगे फ्यूचर में याद रहेगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ भी कभी लौट के नहीं आती है, और दुख की घड़ी में हमेशा अपने ही याद आते हैं, अपने दोस्त ही याद आते हैं। बल जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अरुणिता को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, या फिर छोड़ दें अरुणिता को उसके हाल पर। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाए। मिलती हुई एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।